प्रभु रामचंद्र सीता स्वयंवर के लिए मिथिला गए थे। तब उपवनों में विहार करते समय उनका अनुपम एवं मनोहर रूप देखकर अनेक युवतियां उनसे श्रृंगार भाव में आकर्षित हुई। एकांत में वे प्रभु से मिली और उन्होंने अपना प्रेम भाव प्रकट किया। प्रभु रामचंद्र ने कहा, इस मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में मेरा एक पत्नी व्रत है। अगले युग में मैं पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में आऊंगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। प्रभु रामचंद्र के वरदान से द्वापर युग में वे सारी मिथिला वासिनी कन्याएं ब्रज भूमि में नंदगांव में 9 नंदों के घर में उत्पन्न हुई, जिन्हें मैथिली रूपा या मिथिला वासिनी गोपियों के नाम से जाना जाता है। श्री नंदन नंदन के अलौकिक रूप माधुर्य को देखकर वे सब गोप कन्याएं मोहित हो गई। उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने मार्गशीर्ष शुभ मास में कात्यायनी व्रत आरंभ किया। यमुना नदी के किनारे रेती से कात्यायनी देवी की प्रतिमा बनाकर 16 उपचारों से उनका पूजन करने लगे। अरुण उदय की बेला में प्रतिदिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई वे सारी गोप कन्याएं नंदगांव से वृंदावन आती थी, यमुना के शीतल जल में स्नान करती थी एवं प्रातः काल से सूर्यास्त तक जल में डूबकर मंत्र उच्चारण करते हुए ध्यान किया करती थी। दिन में केवल एक ही बार भविष्य भोजन करती थी। 30 दिन तक उन्होंने आनंद पूर्वक यह कठोर व्रत किया। आखिरी दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन वे सारी ब्रजांगनाएं गीत गाती हुई यमुना किनारे पहुंची और उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर यमुना की रेत पर रखते हुए जल में प्रवेश किया। दोनों हाथों से जल उछाल उछाल कर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। प्रातः काल में ही श्री श्याम सुंदर जी वहां आए। उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर चुपचाप बैठ गए। स्नान के बाद अपने वस्त्रों को न पाकर गोपियां विस्मय में पड़ी। उन्होंने यहां वहां देखा तो कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर वे लज्जित हो गए। सर झुकाए वे सब जल में ही खड़ी रही। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा होने के कारण यमुना जी का जल बहुत ही ठंडा था और इस कारण उनका शरीर कंपित हो रहा था। श्याम सुंदर ने कहा, निर्वस्त्र होकर यमुना जल में उतरकर आप सबने वरुण देव का अपमान किया है। सबको इसका प्रायश्चित करना होगा। अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर नमस्कार करते हुए आप सब लोग जल के बाहर आइए और अपने अपने वस्त्रों को ले जाइए। गोपियों ने कहा, आप बड़े उद्दंड हो, कृपया हमारे वस्त्र लौटा दो, नहीं तो हम सब मिलकर नंद बाबा को और राजा कंस को शिकायत करेंगे। श्याम सुंदर ने कहा, नंद बाबा तो वृद्ध हो चुके हैं, मैं नहीं उनसे डरता। रही बात कंस की, मैं बहुत जल्दी उसका वध करने वाला हूं। चुपचाप जल से बाहर आकर अपने वस्त्र ले जाओ, नहीं तो मैं इन वस्त्रों को उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। बहुत देर बहस हुई। बहुत देर के बाद गोपियां विवश होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा में जल से बाहर निकली। ठंड से कांपती हुई गोपियों ने एक एक करके श्री कृष्ण के हाथों से अपने अपने वस्त्र ग्रहण किए और अपने अंक पर धारण किए। इसके बाद लजीली नेत्रों से श्री कृष्ण को देखते हुए वे सब वहीं खड़ी हो गई। उनके परम प्रेम सूचक देह बोली और अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले, तुम सबने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो प्रेम पूर्ण व्रत किया है वो अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परसों के दिन यमुना के मनोहर तट पर मैं आप सबके साथ रास विहार करूंगा, जिसमें आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। श्री कृष्ण की इस आशीर्वचन पूर्ण मधुर वाणी को सुनकर आनंद उल्लास के साथ
परिपूर्ण होकर मंद मंद हास्य की छटा को बिखेरते हुए वे समस्त गोप कन्याएं अपने अपने घर चली गई। 2 दिन बाद श्री श्याम सुंदर ने उनके साथ माधुर्य रसपूर्ण रास विहार किया। चीरहरण लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने उन सारी गोपियों को अपने पत्नियों के रूप में स्वीकार किया, उनकी मनोकामना पूर्ण की। मिथिला वासिनी गोप कन्याओं का यह आख्यान श्रद्धा से श्रवण करने से त्रिवेणी संगम में दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने का लाभ होता है और साथ साथ प्रेम भक्ति भाव में वृद्धि होती है। बोलो चटक मटक के ठाकुर की जय हो।